Hello friends, I welcome you all in lesson number 8. So we already covered lesson number 7 in last class. Now we are going to cover lesson number 8. Okay? Okay. So अभी तक हमने सीखा है get कमांड का यूज, टेक कमांड, WC एंड इको, सेमीकोलन और पाई सिंबल अभी तक हमने सीखे हैं। ओके? कि गेट कमांड का यूज करते हैं रीड डाटा को रीड करने के लिए। टेक कमांड रीड डाटा इन रिवर्स फॉर्म। ओके, डब्ल्यू सी कमांड वर्ड को, लेटर को और कैरेक्टर को काउंट के लिए। और इको प्रिंट करती है मैसेज को। और सेमी कॉलन हमने सीखा है कस्टमाइज आउटपुट लाने के लिए। और पाइप कम सिंबल आपने सीखा है, पाइप सिंबल कस्टमाइज आउटपुट लाने के लिए। दोनों का मीनिंग सेम है, बट ऑपरेशन में हमेशा पाइप सिंबल यूज़ करते हैं, सेमी कॉलन बहुत कम यूज़ करते हैं। ओके, सेमी कॉलन सिंबल। चलिए, तो आज हम करने जा रहे हैं कमांड। ओके, ध्यान से देखेंगे, आज का सेशन इंपॉर्टेंट है बहुत। हेड कमांड, टेल कमांड, ओके, और सेट कमांड, और लेस और मोर। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इन पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हेड कमांड मीन्स मैं आपको बता देता हूँ। हेड कमांड क्या करती है? हेड कमांड यूज करती है, हेड कमांड प्रिंट करती है। ओके फ्रेंड्स, प्रिंट। हेड कमांड का यूज बता देता हूँ। हेड कमांड का यार क्या यूज है? प्रिंट। ओके, 10 लाइन्स। ओके, फ्रॉम टॉप। ओके, टॉप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइन तक प्रिंट करती है, 1 to 10 ओनली। ओके, और ऐसे ही आपका टेल कमांड का क्या यूज है? टेल कमांड का काम है, ये प्रिंट करती है 10 लाइन्स। 10 लाइन्स फ्रॉम बॉटम। बॉटम। ओके, बॉटम से 10 लाइन, 10 9 8 7 8, 10 9 8 7 6, ऐसे करके वो 1 तक रिवर्स फॉर्म में आउटपुट प्रिंट करके देती है, टेल कमांड। ओके फ्रेंड, देन आपकी है सेट कमांड। सेट कमांड का क्या रोल है? सेट कमांड का रोल क्या है? सेट कमांड आपको प्रिंट करती है। ओके, प्रिंट लाइन्स बिटवीन। बीच में से कोई भी लाइन आउटपुट चाहिए आपका, या बीच में से कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जो आपको चाहिए वो प्रिंट करती है बीच में से। लाइक मान लीजिए आपका 100 लाइन है आपके डेटा में, और भी आपको चाहिए लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8 और 9। ओके, या कोई भी अल्टरनेटिव लाइन नंबर आपको चाहिए, तो सेट कमांड का काम क्या है? सेट कमांड प्रिंट करती है बीच में से लाइन। ओके, कस्टमाइज आउटपुट प्रिंट करती है। ओके फ्रेंड्स, और लेस का क्या है? लेस लेस प्रिंट करती है आपका आउटपुट। ओके, पेज बाई पेज। ओके, पेज बाई पेज, पेज बाई पेज प्रिंट करती है। ओके, ऐसे ही आपका मोर। मोर भी बेटा, मोर भी आपका पेज बाई पेज प्रिंट करती है। मोर भी आपका पेज बाई पेज, पेज बाई पेज आउटपुट प्रिंट करती है। ओके, तो चलिए आइए सीखते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कमांड्स। और आज एक कमांड और सीखेंगे हम, दैट इज ग्रेप। ओके, यूज ऑफ ग्रेप कमांड, यूज ऑफ ग्रेप कमांड। तो आइए चलिए सीखते हैं, थोड़ा सा एडवांस होने वाला है कॉन्सेप्ट आप आज का। चलिए सीखते हैं। मैं सबसे पहले कैट कमांड हिट करता हूँ, कैट ETC डिफ़ॉल्ट यूजर एड। ओके, डिफ़ॉल्ट यूजर एड, यूजर की इन्फॉर्मेशन होती है इस कमांड में सारी, कि आपका दिखाएगी ये आपने यहाँ पर कौन सी डायरेक्टरी मेंशन की हुई है। ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट होती है होम। अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, बट प्रोडक्शन सर्वर में अलाउड नहीं होता, परमिशन लेनी होती है, अप्रूवल लेना होता है, तब करते हैं। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी कौन सी है यूजर की डायरेक्टरी? होम, होम है। ओके, सो ठीक है, अभी हम कुछ यूजर ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यूजर ऐड किया, भी यूजर ऐड किया, मैं यूजर देखता हूँ पहले अपने पास कौन कौन है मेरे पास यूजर। ओके, तो मैं यूजर ऐड कर लेता हूँ। यूजर ऐड, यूजर ऐड किया मैंने। मान लीजिए मैंने एक यूजर ऐड किया, दीपक। ओके, यूजर ऐड किया मैंने, कौन सा? दीपक। तो दीपक मेरा यूजर ऐड हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है मेरा दीपक, ये यूजर ऐड। अब इसकी मैं होम डायरेक्टरी देखना चाहूँगा क्या है मेरी यूजर की होम डायरेक्टरी। तो मैं कमांड चलाऊंगा, कैट ETC, कैट ETC पासवर्ड। ओके, तो देखूंगा, देखिए ये मेरा यूज़र है जिसको ये GID मिली है 1017, और इसको एक जी एक UID भी मिली है 1017। ओके, और इसकी जो डायरेक्टरी है बाय डिफ़ॉल्ट होम है। यूज़र की बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी काम और क्या है? होम। और ये यूज़र मेरा नाम है जिसको एक पिन बेस शेल मिली है। हर यूज़र को एक शेल मिलती है, पिन बेस। अगर यहाँ पर ये पिन बेस शेल, अगर यहाँ पर नो लॉगिन शेल है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा यूज़र उस अकाउंट में। तो सब जितने भी यूज़र हैं सबको शेल मिली हुई है, पिन बेस। तो एक क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू का, कि आपको देखना है कि यूज़र लॉगिन कर नहीं पा रहा, तो क्या चेक करेंगे? तो इसी फाइल में आपको चेक करेंगे कि यूजर को एक्सेस है या नहीं। ओके, कैट ETC पासवर्ड।
उसमें आप ग्रैब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ग्रैब करना है, ओके, सोनिया। ओके, तो देख सकते हैं सोनिया के अकाउंट में सोनिया का नाम ये रहा, लॉगिन नेम, यूआईडी है, जीआईडी है, होम यहाँ पर ही है इसकी, इसको बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी होम है, और सोनिया। ओके, और देखिए पिन बेस है इसका, मतलब इसको एक्सेस है लॉगिन का, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। ओके, अब मेरा जो दीपक का बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी है क्या, होम। अब चलिए कुछ करते हैं, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ कि मुझे ना डायरेक्टरी चेंज करनी है। मान लीजिए मैं आपको सिखाऊंगा आज कि हाउ हाउ टू चेंज डिफॉल्ट डायरेक्टरी ऑफ यूजर। ओके, जो क्या है, होम है, ये आपको कैसे चेंज करनी है। मान लीजिए कोई ऐसी रिक्वेस्ट आ गई या कि आपको यूजर क्रिएट करना है बट होम में नहीं करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए दिखाते हैं आपको कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखेंगे यूजर यूजर एड हाइफन हाइफन हेल्प, इसमें जाएंगे और देखेंगे कुछ ऑप्शंस, जैसे कि ये लिखा है आपका हाइफन डी, होम डायरेक्टरी के लिए, होम डायरेक्टरी टू न्यू अकाउंट, ये आपके अकाउंट में अकाउंट के लिए है होम डायरेक्टरी। ओके, इसी में जाके अपना ऑप्शन देंगे कमांड में और इसी से आपकी डायरेक्टरी चेंज होगी। चलिए चलते हैं अपने टर्मिनल पे और कमांड टाइप करते हैं, यूजर एड हाइफन टी टेस्ट। ओके, सॉरी, यहाँ पर मैं ऑप्शन दूंगा हाइफन डी, मैंने अभी पढ़ा था अभी, हाइफन डी, देन अपनी अकाउंट अपनी डायरेक्टरी का नाम दूंगा जिसमें मुझे यूजर को ऐड करना है, ना कि होम में। तो मैं डायरेक्टरी का नाम देता हूँ टी टेस्ट, और मैं क्या करता हूँ, मैं यूजर का नाम दे देता हूँ दीपाली। ओके, दीपाली यूजर का नाम दे देता हूँ। अब मैं कमांड इंटर करता हूँ। ओके ओके, मैंने एक मिस्टेक कर दी, हम मैंने कमांड एंटर करी, अब मेरे को दोबारा यहाँ पर सही करना पड़ेगा। तो यूजर एड हाइफन डी टेस्ट DIR दीपाली, देन दीपाली मेरे को एक बार और देना होगा, क्योंकि ये मेरे यूज़र का नाम मेरा ये यहाँ पर है, तो यूज़र का नाम ये मेरा ऑप्शन है, मुझे देना होगा। ओके, एक बार और देना होता है। तो मेरा ये ऑप्शन हो गया हाइफन डी, ये मेरी डायरेक्टरी होगी जिसमें दीपाली है, एक बार और नाम देना होगा। अब देखिए मेरा ये यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब मैं देखना चाहूँगा इसकी आईडी क्या है, तो यूज़र आईडी देखने के लिए आईडी, देन दीपाली। ओके, देखिए इसको हम आईडी मिली है 1018 है ना, जी आईडी मिली है 1018। ओके फ्रेंड्स, अब मैं देखना चाहता हूँ इसकी जो डायरेक्टरी है वो कौन क्या है, तो मैं उसी अपनी फाइल में जाऊँगा, कैट ई टी सी पासवर्ड। तो देखिए मेरे जो दीपाली की जो डायरेक्टरी है बाय डिफॉल्ट टेस्ट बनी है। अभी मेरी देखिए यहाँ पर सब में होम है, बट यहाँ पर मेरी डायरेक्टरी क्या है, टेस्ट है। ओके फ्रेंड्स, जैसे रिक्वेस्ट आती है आपको यूजर ऐड करना है किसी दूसरी डायरेक्टरी में, तो अपना इस तरह कमांड चला के यूजर ऐड हाइफन डी, देन आप यहाँ पर डायरेक्टरी देंगे, डायरेक्टरी कोई सी भी हो सकती है, टैम्प, ओके, ETC भी हो सकती है। देन अपना क्या देंगे, उस यूज़र का नाम। ओके, देन यूज़र का नाम अगेन देंगे। ओके, ये कमांड आपको इस तरह एड करनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज डायरेक्टरी में यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। चलिए एक यूज़र और कर लेते हैं ऐड, यूज़र ऐड हाइफन डी, ओके, देन टेस्ट, देन दीपिका। ओके ओके, आपको दोबारा नाम देना होगा फ्रेंड्स, जरूर दोबारा दीजिए, अगर नहीं देंगे तो नहीं क्रिएट कर पाएंगे आपके यूज़र को। ओके, देखिए मैंने एंटर किया। अब मैं देखना चाहूँगा, तो मैंने क्या करूँगा, मैं दो तरीके हैं इसको देखने के लिए, या तो मैं उसी फाइल में दोबारा जाऊँ कैट करके, ओके, ETC पासवर्ड, या मैं ग्रैब कर सकता हूँ बाहर से। तो ग्रैब मतलब सर्च करने के लिए, ग्रैब क्या, दीपिका किस फाइल में, ETC में है, पूरा पाथ देना होगा कहाँ पर है वो फाइल, ETC में जो क्या है, पासवर्ड। ओके, तो देखिए देखिए दीपिका बन चुकी है मेरी यूजर, इसको आईडी ये है, GID ये है, देन इसकी डायरेक्टरी क्या है, टेस्ट फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, इस तरह हम अपने यूजर जितने भी यूजर हैं, इस तरह हाइफन यूजर एड हाइफन डी, ओके, के साथ उस डायरेक्टरी में मन चाही डायरेक्टरी टैम्प ETC जो भी आपकी डायरेक्टरी है कस्टमाइज डायरेक्टरी में क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं, कैट हाइफन एन करता हूँ मैं, कैट हाइफन एन, और मैं ETC, पहले मैं ETC को रीड करता हूँ, इस फाइल को, कैट ETC पासवर्ड। ओके, ये देखिए अब ये इतना सारा डेटा मेरे सामने निकल के आया है, मुझे चाहिए लाइन बाय लाइन, तो मैं क्या करूँगा, मैं कमांड हिट करूँगा लाइन बाय लाइन, इसमें लाइन नहीं है तो मैं कमांड हिट करूँगा कैट ETC पासवर्ड, और हाइफन एन और दे देता हूँ मैं इसमें, हाइफन एन। तो देखिए इसने क्या किया, हाइफन एन ने मुझे डेटा लाइन बाय लाइन शो कर दिया, यानी कि मेरे पास कितनी लाइन है, 55 लाइन है, अगर मैं ऊपर से शुरू करूँ तो। ठीक है, तो ये ईजी तरीका है अपने डेटा को रीड करने के लिए हाइफन एन के साथ। ओके फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा आया है ना, इसमें से मुझे कितनी लाइन चाहिए, कि वो केवल शुरू की 10 लाइन चाहिए। ओके, सारा नहीं चाहिए, शुरू का 10 चाहिए। तो मैं कमांड क्या हिट करूँगा, यस, मैं कमांड हिट करूँगा, अभी आपको शुरू में आपको बताया था सेशन नंबर 8 शुरू करने से पहले कि हम टाइप करेंगे हेड। ओके, तो हेड मतलब शुरू की 10 लाइन के लिए, क्या, शुरू की 10। ओके, हेड, तो मैं कमांड टाइप करूँगा फ्रेंड, हेड, हेड, ओके, हाइफन एन, सॉरी हेड, इसमें हाइफन एन आएगा भी, हेड, और उसके बाद ETC और अपना फाइल नेम। तो मेरी फाइल ये है, तो देखिए शुरू से मेरा जो है ऊपर से लेके
10 लाइन मेरी इसमें आ चुकी हैं। तो अगर आप मैच करेंगे तो वही 10 लाइनें हैं। देखिए रूट 00 और 10वीं लाइन है ऑपरेटर, देखिए। तो देखिए रूट 00 10 लाइन थे ऑपरेटर, मतलब शुरू से 10 लाइन्स आपकी इसमें आउटपुट में आ जाएंगी, मतलब अगर आप इस कमांड को हिट करेंगे, हेड हेड मतलब टॉप से। ओके, इस तरह। अब आप चाहते हैं कि अब आप चाहते हैं कि आप केवल लाइन नंबर 1 चाहते हैं देखना, लाइन नंबर 1। ओके, और ज़्यादा नहीं, लाइन नंबर 1। तो आपको क्या करना होगा, इसमें ऑप्शन लगाना होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, हेड हाइफन हाइफन एल। तो इसमें देखिए एन लगाएंगे तो लाइन नंबर दिखाएगा, सी लगाएंगे तो इस तरह करेक्टर वाइज दिखाएगा। ओके, क्यू क्विट के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं। तो ये ऑप्शन पढ़ लेना अपनी तरफ से और अच्छी तरह से। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें हाइफन एन और लगा देता हूँ, इस डेटा में हाइफन एन। एन लगाने से देखें गलत हो गया, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। हेड हाइफन एन, मुझे लाइन नंबर 1 चाहिए कि फाइल में से ईटीसी पासवर्ड में से। तो देखिए इसने मुझे लाइन नंबर 1 दी है। ओके, लाइन नंबर 1 दी है केवल, बाकी डेटा नहीं दिया। तो लाइन नंबर 1 क्या है, रूट 00। अब देखिए मेरी जो फाइल थी उसका लाइन नंबर 1 मैच कर लेता हूँ। देखिए यही है रूट 00। तो एक स्मार्ट तरीका है अपने बड़े से बड़े जितना भी बड़ा डेटा है उसमें से अपना कस्टमाइज आउटपुट लेने के लिए। ओके, अगर आप लाइन ये नहीं लगाएंगे एन और लाइन नंबर, तो आपको पूरा 10 लाइन का डेटा दिखाएगा ये। ओके फ्रेंड्स, अगर आप ये हटा देते हैं तो मान लीजिए मुझे 10 लाइन का डेटा देखना है, तो आपका 10 लाइन का डेटा दिखाएगा। ओके, अभी मैं कमांड टाइप करता हूँ। मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूँ जो मेरा ये जो आउटपुट आउटपुट है ना फ्रेंड्स, मुझे चाहिए केवल। ओके, केवल नीचे से 10 लाइन चाहिए, मतलब यहाँ से मुझे 10 लाइन चाहिए, सारा नहीं चाहिए मुझे, 10 चाहिए बॉटम से। तो मैं क्या कमांड हिट करूँगा, मैं हिट करूँगा फ्रेंड टेल। टेल देन फाइल नेम ईटीसी पासवर्ड। ओके, देखिए मैंने 10 लाइन्स, मुझे 10 लाइन्स का नीचे से आउटपुट इसने दिखा दिया। ओके फ्रेंड, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो आउटपुट आया है ना, ये जो आउटपुट आया है, मैं दोबारा हिट कर लेता हूँ एक बार, टेल ईटीसी पासवर्ड। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे लाइन नंबर के साथ दिखाए तो मैं इसको दोबारा कैट कर लेता हूँ, कैट हाइफन एन। इस पर मैंने पाइप सिंबल लगा दिया, मतलब जो मेरा आउटपुट ये निकाल के दे रहा है ना, उस पर लाइन नंबर सेट हो जाए। तो इसका मतलब ये है। तो देखिए इस पर मेरे को लाइन नंबर सेट करके दिखा दिया। ओके इसने। तो इस तरह आपको ईजिली डाटा आसानी से रीड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अब शुरू के कुछ लाइन देखना चाहता हूँ। मैं कमांड टाइप करूँगा हेड हाइफन एन, यानी कि पहली लाइन देखना चाहता हूँ ईटीसी। मुझे पहली लाइन देखना है और साथ साथ मुझे क्या करना है, और साथ साथ मुझे ऊपर की पहली लाइन देखना है और लास्ट की पहली लाइन देखना है, मतलब शुरू से मुझे ये वाली लाइन देखना है, टॉप से ऊपर की फर्स्ट लाइन और नीचे की ये लास्ट लाइन देखना है। तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, कमांड टाइप करूँगा हेड हाइफन एन फर्स्ट लाइन एंड देन टेल टेल हाइफन एन फर्स्ट लाइन। ओके, देन टी सी एंड पासवर्ड। ओके, तो देखिए इसने मुझे शुरू की फर्स्ट लाइन ये है, और दीपिका जो हमने लास्ट में ऐड किया था, तो देखिए लास्ट की लाइन इसने ऐड कर दी। अब मुझे ये काउंट करना है तो पाइप ला के डब्ल्यू सी हाइफन एल कर सकता हूँ, ये काउंट ला करके इसने बता दिया इसने। ओके, ओके फ्रेंड्स, ये देखिए। ओके, तो चलिए कुछ और देखते हैं आगे। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं फ्रेंड्स, हेड कमांड के बारे में। हेड कमांड कभी कमांड के ऊपर नहीं चलती। जैसे कि मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे मुझे एक एच ई एडी हेड हाइफन एन, मुझे 2 लाइन देखनी है किसकी, एल एस बी एल के। अब एल एस बी एल के क्या है फ्रेंड्स, कोई फाइल नेम तो नहीं है। हाँ जी, अगर यहाँ पर कोई फाइल नेम होगी, ठीक है, किसी, ओके, ये फाइल नेम पर ही चलेगी, आपके 2 लाइन दिखा दी टूप से। बट अगर आपको आउटपुट देखना है किसी कमांड का, ओके, एल एस बी एल के क्या है फ्रेंड्स, एक कमांड है। अब इस कमांड का आउटपुट नहीं दिखाया क्योंकि ये है ही नहीं आपके उसमें, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ये क्या है, ये एल एस बी एल के फ्रेंड्स एक कमांड है। ठीक है, क्या है, एक कमांड है। कमांड का आउटपुट एल एस बी एल के इससे हेड से नहीं चल पाएगा आपका। देन आपको कुछ करना होगा, क्या करना होगा, आ, आपको इफ़ यू, आपको बताता हूँ, इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट हेड ऑन एनी कमांड, देन देन एंटर एंटर पाइप सिंबल। ओके, पाइप पाइप सिंबल, आपको पाइप सिंबल यूज करना होगा। पाइप सिंबल कहाँ है, ये आपके लैपटॉप में एंटर के ऊपर है एक पाइप सिंबल, ये वाला पाइप सिंबल। ओके, एंटर का एक सिंबल है, उसके उस ऊपर है पाइप सिंबल, जहाँ आपका ये सेमी कोलन से सिंबल है उसके जस्ट पास में ही बटरफ्लाई सिंबल है, उसमें उसके बराबर में ही ये पाइप का सिंबल है, आपको यूज करना पड़ेगा अगर आप एक कस्टमाइज आउटपुट चाहते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, लाइक मुझे ये कमांड हिट करनी है एल एस बी एल के ऊपर, मुझे ग्रैप करना है, मतलब मुझे हेड चलाना है, तो मैं पहले लिखूंगा एल एस बी एल के, देन मेरे को पाई सिंबल यूज करना पड़ेगा। ओके, इसके ऊपर मुझे हेड चलाना है, मतलब टॉप की 2 या 3 लाइन चाहिए, तो मैं एल एस बी एल के चलाऊंगा, देन हेड। ओके, देन क्या करूंगा, हाइफन एन। मान लीजिए मुझे 2 लाइन चाहिए, तो इस तरह आपको, एक सेकंड, मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं इसको इंप्रूव कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे 2 लाइन चाहिए तो आपको ये इस तरह दिखाएगा। ओके, रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा, एल एस बी एल के हाइफन हेड, मैंने रन किया हाइफन एन। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था, टू
देखिए तो मुझे ये 2 लाइन दिखाएगा, मैंने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी। तो LSBLK करूँगा, पाइप हेड -2। तो ये हेड अगर डायरेक्ट आप चलाएंगे तो उस पर नहीं चलेगा, क्योंकि LSBLK क्या है फ्रेंड, एक कमांड है। अब इस कमांड का क्या पर्पज़ है, क्या दिखाता है LSBLK, तो मैं आपको आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा LSBLK का रोल क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो मान लीजिए अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है फ्रेंड, अब मुझे कमांड से एल एस बी एल के कमांड से मुझे चाहिए, मैं इसमें कैट कर लेता हूँ, कैट करता हूँ, देन मैं इसमें करता हूँ ग्रेप डिस्क। ओके, पहले मैंने LSBLK की, उसके ऊपर लाइन नंबर लगा दिया, देन उसमें से मुझे डिस्क डिस्क के बाद में चलाता हूँ, आपके लिए इजी रहेगा ऐसे। ओके, तो इसने मुझे LSBLK के ऊपर क्या करा, लाइन नंबर चला के दिखा दिया, मतलब 1 to 11 लाइन नंबर है। अब मुझे फ्रेंड क्या करना है, मुझे ना इसको उसको सर्च करना है पैटर्न। तो मैं मान लीजिए मुझे डिस्क सर्च करना है, ये वाला, ये डिस्क सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, ग्रेप सर्च करूँगा और ग्रेप लिखूंगा और DIS का डिस्क सर्च करूँगा, तो इसने मुझे देखिए आउटपुट दिखाया डिस्क डिस्क का। ओके फ्रेंड, ओके, तो अब मान लीजिए मुझे काउंट करना है कितना, तो पाइप सिंबल WC-L कर सकता हूँ, आराम से ये काउंट करेगा 3 लाइनें। ओके, तो कमांड के ऊपर कमांड, कमांड के ऊपर कमांड किस तरह चलती हैं, आपको सेशन नंबर 7 में अच्छी तरह समझाया गया था। आई थिंक आप उसको देख रहे हैं, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाते रहिए, आपको ईजी रहेगा नोट्स से समझने में। ओके, अब मैं दूसरी कमांड चलाता हूँ, मान लीजिए मैं कमांड चलाता हूँ LSBLK से, मुझे टॉप से डेटा चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, LSBLK चलाया मैंने सबसे पहले, उसके बहुत बाद मैंने कैट किया, देन हेड किया -N और 2। तो देखिए मुझे टॉप से डेटा दिखा रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे मुझे बॉटम से डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, हेड की जगह मैं क्या कर दूंगा, टेल कर दूंगा, टेल कर दूंगा मैं, -N किया मैंने, और ये पाइप सिंबल, देन कैट किया, इसको मैंने लाइन नंबर के लिए। तो देखिए कहीं मिस्टेक्स हो गई हमारी, मैं दोबारा चलाता हूँ, LSBLK, देन कैट, देन टेल। ओके, लाइन नंबर नहीं दिया हमने, लाइन नंबर हमें देना होगा यहाँ पर। ओके, लाइन नंबर दिया, देन इसको मैंने एंटर किया, LSBLK, देन कैट, देन टेल -3। ओके, कैट, देखिए हमने इसे गलत दे दिया था। ओके, तो आप गलत दे देंगे तो ये कमांड नोट फॉर्म का एरर आएगा, तो आप इसको इस तरह सही करके चलाएंगे। ओके, तो ये आपने लाइन नंबर 3 इस कमांड के ऊपर, ये इस कमांड के ऊपर ये कमांड आपने कैन लाइन नंबर चलाई, इस टेल के ऊपर जो आउटपुट आया उसके ऊपर कैट चलाया, उसके ऊपर आपने LSBLK चलाया। तो कमांड के ऊपर कमांड ऐसे आप प्ले करना सीखिए प्लीज। ओके फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं यूज ऑफ सेट। ओके, सेट क्या है फ्रेंड्स, सेट एक एडिटर है। सेट क्या है, एडिटर, मतलब एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इस कमांड का यूज़ कहाँ है, मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। इस कमांड का यूज़ है अभी कि वी कैन यूज़ सेट कमांड टू प्रिंट एनी लाइन, ओके, फ्रॉम एनी फाइल। हम सेट कमांड का कहाँ यूज़ करते हैं, हम इस कमांड का यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए एनी लाइन फ्रॉम एनी फाइल। लाइक मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 लाइनों का डेटा है और मैं चाहता हूँ उसमें से बीच में से कुछ प्रिंट करना, ठीक है। अब वो हेड और टेल से तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो क्योंकि उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, डाटा को बहुत, उसमें हो जाएगा बट उसमें काफ़ी मतलब बहुत कमांड चलानी पड़ेगी आपको, ठीक है। करना चाहिए तो कर लीजिए, बट इसका एडवांस ऑप्शन है सेट कमांड का। क्या ऑर्डर एडवांस ऑप्शन है सेट, सेट से आप बीच में से भी डेटा को ला सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए क्या करना होगा आपको, मैं बता देता हूँ। सेट 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 करेंगे, लिख मेंशन करेंगे, देन ऑप्शन, देन ऑप्शन, देन फाइल नेम। ओके, इतना ही टाइप करेंगे, आपका सेट कमांड अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने लगेगी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कमांड टाइप करता हूँ, कैट -N etc पासवर्ड। तो देखिए मेरे को इसने पूरा डेटा दिखा दिया इस फाइल का। ओके, यहाँ पर मैंने लाइन नंबर नहीं दिया, कोई बात नहीं, इसने पूरा डेटा दिखा दिया है। ओके, अगर आप ये नहीं -N नहीं देंगे तब भी आपको ये पूरे इस तरह पूरी जितनी भी लाइन इस फाइल में दिखाएगा। तो इसने लाइन दिखाई 55, कितनी लाइन है, 55 लाइन। अब मान लीजिए मुझे इसमें से क्या करना है फ्रेंड्स, मुझे लाइन नंबर 1 चाहिए। क्या चाहिए, लाइन नंबर 1 चाहिए। ओके, और 1 से लेके मुझे लाइन नंबर 5 तक का डेटा चाहिए, है ना, लाइन नंबर 5 तक का डेटा। तो आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, वैसे तो आप एक तरीका और है सिंपल, आप हेड हेड ओके -N -N आप क्या कर सकते हैं, देखते हैं ट्राई करके। 5 तक का डेटा चाहिए तो आप करेंगे 5। ओके, देन etc, देन ओके पासवर्ड, देन गेट -N, इस पर लाइन नंबर लगाएंगे। तो देखिए इसने लाइन नंबर 1 से 5 तक का तो डेटा दे दिया। ओके, बट अभी हम इसका भी देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, सेट कमांड का। सेट से टाइप देखते हैं हम ट्राई करके, एक मिनट फ्रेंड। ओके, तो इसने मुझे इस तरह डेटा दे दिया। अभी हम सेंड का आगे करेंगे, रुकिए। अभी हम क्या करते हैं, ओके नाउ वी ट्राई फ्रॉम सेट। ओके गुड, तो क्या करेंगे, सेट कमांड प्रिंट करेंगे, देन -N। आपको क्या चाहिए, लाइन नंबर 1 से 5 तक का डेटा चाहिए सेट से। ओके, देन -1, देन सेम, देन कोमा, देन 1, देन कोमा, देन 5P। ओके, 5P तक प्रिंट करना है। क्या प्रिंट, कौन सी फाइल है, etc पासवर्ड। इस फाइल में आप चाहते हो कि 1 से 5 नंबर तक लाइन आपके सामने प्रिंट हो जाए, तो ये आपके सामने 1 से 5 नंबर तक का जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो इसमें
कैट हाइफन नाइल नंबर आ जाए तो ये वाली कमांड भी आप कैट हाइफन एन इसमें एक्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी आपको दोनों डिफरेंसेस पता लग जाएंगे, सेड और हेड और टेल में क्या डिफरेंसेस है। ओके फ्रेंड्स, अभी हम आगे चलते हैं, आगे की कमांड को दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स, अब इस फाइल में जो आपकी जो फाइल है, ओके, ये जो फाइल है, अब इसमें से आप चाहते हैं कि लाइक लाइन नंबर आपको 1 चाहिए, ओके, लाइन नंबर 1 का डेटा चाहिए आपको, और आपको चाहिए लाइन नंबर 5 का डेटा। तो ये मुझे बताइए क्या ये पॉसिबल है हेड और टेल कमांड से? हाँ जी, ये पॉसिबल है क्या? लाइन नंबर 1 और 5 केवल दो डेटा चाहिए आपको। आप में से कुछ कहेंगे यस पॉसिबल है, तो आप कमांड टाइप कर देंगे हेड। पॉसिबल तो है बट एक लंबा टास्क हो जाएगा। हेड हाइफन एन, ओके, 5, देन ईटीसी, ओके, आप ऐसे टाइप कर देंगे। ओके, इसमें आ गया आपका लाइन नंबर 1 से 5। अब मैंने बोला है लाइन नंबर 1 और 5 ही चाहिए मुझे, तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा ये कमांड चला देंगे, हेड हाइफन एन लाइन नंबर 1, ओके, देन आप कमांड चला देंगे ईटीसी, देन ओके, देन सेमी कोलन लगा देंगे, कुछ बच्चे ये पाइप लगा देंगे, ओके, देन हेड, ओके, टेल हाइफन एन 1 ईटीसी, ऐसे। तो कुछ बच्चे ऐसे चला देंगे, कुछ ऐसे चला देंगे। तो ये देखिए दीपिका ये लास्ट वाला आ गया, बस फर्स्ट वाला नहीं आया। तो इस तरह इशू आ सकते हैं। ओके, पाइप कमांड पे ये चल नहीं पाया, तो हम सेमी कोलन पे देखते हैं चला के चलेगा क्या। ये देखिए ये सेमी कोलन पे चल गया। ओके, तो देखिए इस तरह आप चला सकते हो, बट एक दो दो कमांड चलानी पड़ रही है, तो ये बोरिंग टास्क बार बार करना पड़ेगा इस तरह। तो इससे बचने के लिए आप एक काम करें, सिंपल सी बात है, आप सेड यूज करें। सेड कमांड क्या है? सेड उसका एडवांस ऑप्शन है। सेड कमांड एडवांस ऑप्शन है, यूटिलिटी ऑफ हेड एंड टेल। ओके, हेड एंड टेल की ये एडवांस यूटिलिटी है, एडवांस कमांड कह सकते हो। मान लीजिए मुझे अब उसमें से 1 और 5 टाइप करना, कमांड का आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सेट कमांड प्रिंट करूंगा, देन हाइफन एन, देन 1 पी, ओके, देन सेम कॉलन, देन नंबर 5, देन नंबर 5 पी, देन कॉलन, देन अपने कमांड का पाथ, अपनी फाइल का पाथ, देन फाइल नेम। तो देखिए इसने क्या किया है, मुझे नंबर 1 पे रूट है और नंबर 5 पे LP47LP करके इसने जो दे दिया। नंबर 1 पे रूट है, नंबर 5 पे देखिए मुझे नंबर ने बिल्कुल कट करके दे दिया आपको बीच में से, जो भी आपको डेटा चाहिए। तो बीच में से एग्जैक्ट एग्जैक्ट आपको जो डेटा चाहिए वो फिल्टर करके बिल्कुल दे देता है। ओके फ्रेंड्स, आगे आगे देखते हैं इसके सेट कमांड के एडवांस ऑप्शन। ओके चलिए, मान लीजिए आपको चाहिए लाइन नंबर 12 और लाइन नंबर 6, तो आप क्या कमांड हिट करेंगे बताइए। तो आप कमांड हिट करेंगे सेट हाइफन एन कोमा 12, ओके, ओके, देन कोमा देन 16, ओके, देन अपना इसको भी बंद करेंगे यहाँ से, देन ETC। ओके, ये कमांड हम यूज करेंगे कि लाइन नंबर 12 से 16 तक का आपका पूरा डेटा दिखाएगा। मिस्टेक्स हो गई, हम जब करेक्ट करते हैं, सेट हाइफन एन कोमा 12, ओके, 16, ओके। तो ये देखिए इसने मुझे क्या किया है, 12 से 16 तक का पूरा डेटा दिखाया है। लाइन नंबर 12 से 16, मुझे 12 और 16 नहीं चाहिए था, मुझे 12 से 16 का चाहिए था। 12, 13, 14, 15, 16, तो मुझे टोटल बीच में से कट करके दिखा दिया। तो इस तरह सेट कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन सर्वर में, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, ओके, आप कुछ और करते हैं, मैं कमांड टाइप करता हूँ कैट हाइफन एन ETC पासवर्ड, देन इस पे पाइप चला देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे पाइप चला देता हूँ। इस कमांड पे मैं सेट कमांड चला सकता हूँ, ऐसे इस तरह भी चला सकता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए पहले तो मैंने इसको रीड किया कैट से और उसके ऊपर मैंने सेट कमांड चला दिया, ऐसे भी कर सकता हूँ, है ना फ्रेंड्स। तो आपके ऊपर है, आप इसको डायरेक्ट चलाना चाहते हैं या ऐसे भी कमांड चलाना चाहते हैं, तो आपको ये आराम से इस पर चला सकते हैं। ओके, तो एक और देख लेते हैं इसका, मैं दोबारा चलाता हूँ कैट हाइफन एन ETC पासवर्ड। अब मुझे चाहिए लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 5 पी, ठीक है, लाइन नंबर 1, 5 पी। तो देखें मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, नीड टू चेक इट। ओके, मैंने पी नहीं एंटर किया, तो मैं पी लगा के कोमा लगा के एंटर करता हूँ। देखिए तो मुझे लाइन नंबर 1 से 5 का डेटा इसने दिखा दिया। अगर मैं कैट लगाता हूँ कैट हाइफन एन, तो अपनी फाइल का नाम देता हूँ, उसके बाद पाइप्स के बाद ये सेट दोबारा देता हूँ, तो ये सेट ऐसे भी हिट कर सकती है आपकी कमांड। ओके, आपकी कमांड ऐसे भी चल सकती है, क्योंकि आपकी जो कमांड है ना इस फाइल के ऊपर चली है, इसमें फाइल देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, फाइल नेम ये सेट के बाद, क्योंकि इसने इस फाइल के ऊपर परफॉर्मेंस, इस कमांड के ऊपर परफॉर्मेंस किया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए कुछ और देखते हैं। अब मुझे चाहिए लाइन नंबर 21 से लाइन नंबर 24 तक का डेटा मुझे देखना है। ओके, चलिए देखते हैं क्या करते हैं, कमांड कमांड टाइप करते हैं कैट हाइफन एन ETC पासवर्ड, इससे भी आप ला सकते हैं डेटा। ओके, तो मैं इसके ऊपर वही चलाऊंगा, सेट कमांड, ओके, सेट हाइफन एन 21, 24, ये दीजिए। ओके,
तो इस तरह आपका ये आउटपुट कस्टमाइज आउटपुट आ गया है। तो इस तरह आपका एक कस्टमाइज आउटपुट कैट कमांड के ऊपर आपका ये कमांड आपका आउटपुट डायरेक्ट हिट कर गया है। आप इसको ऐसे भी चला सकते हैं, अगर आप सिंपल चलाना चाहें कैट हाइफन एन कोमा 21 24। ओके, यहाँ देन यहाँ पर क्या करना होगा ना, आपको कंपाइल का पाथ भी देना होगा इस तरह। ओके, इस तरह भी चला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे लाइन नंबर 1 टाइप करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, कैट हाइफन एन etc पासवर्ड, देन इस पर पाइप लगाऊंगा, देन है सेट हाइफन एन। तो मुझे लाइन नंबर 1 टाइप करना है, मान लीजिए उसी इसी में से, इसी फाइल में से। तो हाइफन एन, ओके 1 p कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, 1 p सिंगल डॉट। देखिए मुझे लाइन नंबर 1 का डेटा दे दिया। अब मान लीजिए मुझे मुझे लास्ट लाइन का डेटा चाहिए, मुझे लास्ट लाइन का डेटा चाहिए, और मुझे पता नहीं क्या लास्ट लाइन नंबर है, मैं ऊपर नहीं जाना चाहता, लाइक मुझे ये नहीं पता ये कितना नंबर है। मुझे पता है कि इस फाइल में से लास्ट लाइन का डेटा मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक टास्क है जो मैं करने जा रहा हूँ, है ना। सिंपल सा टास्क है, अभी तो मैंने ये किया था। ठीक है, लास्ट लाइन का डेटा दिखा दिया। अब मुझे फर्स्ट ये मुझे क्या दिखा था, हाँ लाइन नंबर 1 का डेटा दिखाया था टॉप से। अब मुझे लास्ट से लाइन नंबर 55 का डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कैट हाइफन एन etc पासवर्ड, देन पाइप वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको देखिए प्लीज। सेट हाइफन एन, देन कोमा, देन 1 p की जगह मैं यहाँ पर $p लगाऊंगा। $p रिप्रेजेंट करता है लास्ट लाइन ऑफ द फाइल। तो देखिए लास्ट लाइन ऑफ द फाइल, दोबारा हिट करते हैं, कैट हाइफन एन etc पासवर्ड सेट हाइफन एन $p लास्ट लाइन ऑफ द फाइल। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोबारा हिट की कमांड, अपनी सेम कमांड। तो मेरी यहाँ पर ये कमांड का आउटपुट आ गया है। ठीक है, तो $p लास्ट लाइन का आउटपुट दिखाने के लिए, और डॉलर आप 1 p लिखेंगे तो फर्स्ट लाइन का आउटपुट दिखाने के लिए, देखने के लिए। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप लिखते हैं ये इस तरह लिखते हैं कमांड, तो आपको फर्स्ट लाइन का आउटपुट दिखाएगा। ओके, अगर आप इसकी जगह लिखते हैं $p, तो ये हमेशा आपको लास्ट लाइन का आउटपुट दिखाती है ये कमांड। ओके, मान लीजिए आपको यही कमांड का आउटपुट अपने मैनेजर को सेंड करना है, तो आप ऐसे करके ग्रेटर देन सिंबल टाइप करेंगे। ओके, ऐसे ग्रेटर देन सिंबल टाइप करेंगे, और आपको इस कमांड का आउटपुट कहाँ भेजना है, टेम्प में जाके डेटा 44 इस नाम से एक फाइल बना लेंगे। तो आपकी फाइल बन चुकी है, आपके मैनेजर को आराम से इस डेटा को भेज सकते हैं। मुझे इस फाइल को रीड करना है, तो ये इससे क्या हुआ है, इससे आपकी एक इससे ग्रेटर देन सिंबल लगाने से आपकी फाइल बन गई है टेम्प डायरेक्टरी में, डाटा 44 के नाम से। आप इसको देखना चाहते हैं तो कैट करें, पूरा पाथ है टेम्प, और क्या है डाटा 44। देखिए इस फाइल से ये आपकी फाइल बन गई है, आप इसको अपने मैनेजर को इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थोड़ा कुछ और देखते हैं। अब आप चाहते हैं कि एक साथ अपना डेटा चाहते हैं, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर जो लास्ट वाली डेटा है, मतलब लाइन नंबर आप चाहते हैं, लाइन नंबर 1 वाली जो लाइन है वो, और लास्ट में जो भी लाइन है ना आपकी 55 करके कुछ है, वो आप लास्ट वाली लाइन को अपने मैनेजर को सेंड करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे फ्रेंड, तो आप कमांड टाइप करेंगे कैट हाइफन एन etc पासवर्ड, देन पाइप, ओके, देन सेट हाइफन एन, क्या टाइप करेंगे, 1 p कोमा $p, इसको बंद करेंगे। 1 p तो फर्स्ट लाइन, $p लास्ट लाइन। देखिए इस तरह का आपका आउटपुट आ जाएगा। अगर आपको मैनेजर को भेजना है तो इसको भेज भी सकते हैं, ये लगा के अपनी जो भी फाइल का नाम, जो भी डायरेक्टरी है आपकी टेम्प में, जिस नाम से भी बनाना चाहते हैं वो नाम दीजिए, और वहाँ फाइल बन जाएगी इस डेटा को लेकर। ओके, तो इस तरह आप बना सकते हैं। तो पाइप का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, कुछ और देखते हैं पाइप के साथ फ्रेंड्स। फ्रेंड नेक्स्ट कमांड देखते हैं। अपने मैनेजर को आपको लाइक मान लीजिए इस कमांड का आउटपुट भेजना है, df-h। df होता है डिस्क फ्री। ओके, df-h इसी कमांड, ये कमांड बताती है कि आपके जो आउटपुट है वो किस फाइल कहाँ पर माउंटेड है। ओके, लाइक ये कहाँ माउंटेड है, और इसका यूज कितना है, डिस्क यूज स्पेशल यूज अवेलेबल जो स्पेस है वो कितना स्पेस है लाइक इसका, और यूज कितना है। ओके, अवेलेबल स्पेस कितना है और यूज कितना हो चुका है स्पेस। ओके, ओके, तो आगे देखते हैं। मुझे इसका इस फाइल कमांड पे चाहिए, मैं करता हूँ क्या, गेट हाइफन एन करता हूँ। ओके, तो मुझे ये हिट करनी होगी। तो मैं कमांड चला टाइप करता हूँ df-h, देन उस पर सेमीकोलन, देन सेट हाइफन एन। अब मुझे इस कमांड पे, क्योंकि ये भी एक कमांड है जिससे पहले हमने LSPL के टाइप किया था, तो सेट कमांड डायरेक्ट इस पर चलेगी नहीं, इसलिए मेरे को पहले लिखना होगा। इस कमांड में से मुझे चाहिए, इस कमांड के आउटपुट में से मुझे चाहिए नंबर 3 लाइन, उसके बाद चाहिए मुझे नंबर 6। ओके, तो मैं एंटर करूंगा, तो ये देखिए मुझे इसने लाइन नंबर 3 और 6 शो कर दिए। ठीक है, तो मैं एक बार और हिट करके देखता हूँ। ओके, DF करता हूँ मैं, सेमीकोलन सेड हाइफन एन। अब मैं 1 करता हूँ, 1 p। ओके, प्रैक्टिस कीजिएगा, इतना आसान नहीं है ये, प्रैक्टिस करेंगे आपको तभी आएगा। 1 p, देन 5 p लिखता हूँ, 5 p, देन इसको बंद कर देंगे। ओके,
तो देखिए इसने लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 5 मुझे यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया है, ठीक है फ्रेंड। लाइन नंबर 1 और 5 इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया है। मुझे चाहूँ इसको रिडायरेक्ट करके मैनेजर को इसकी रिपोर्ट भी सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। चाहूँ तो आराम से अपना इसका डेटा अपना मैनेजर को प्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे। तो इस तरह आपको मदद करेगी आपकी हिस्ट्री समझने में, आपको आपको लॉग पढ़ने में मदद करेगी। मान लीजिए आप, चलिए लॉग देखते हैं कैसे होते हैं। तो मैं करता हूँ एल एस वेयर लॉग, एल एस वेयर लॉग। मैंने वेयर लॉग को रीड किया, देखिए इस फाइल को रीड किया। इसमें सारे लॉग्स अवेलेबल होते हैं जो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। इसमें एसएचडी का होता है, इसमें मैसेज के लिए रिगार्डिंग रिगार्डिंग लॉग सेव होते हैं, इसमें सिक्योर यूजर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, ओके। तो चलिए कुछ कर लेते हैं हम। तो कैट वेयर लॉग सिक्योर, ओके। ये फाइल है जिसमें यूजर्स की इंफॉर्मेशन होती है, गेट वेयर लॉग सिक्योर, ठीक है। मैंने इस फाइल को रीड किया, ये एक फाइल है। तो इसमें यूजर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैंने यूजर ऐड किए हैं, हिस्ट्री होती है इसमें सारी, ओके। जैसे कि मैंने अभी दीपिका ऐड की थी, यूजर ऐड की थी, तो देखिए ये न्यू यूजर बता रहा है, ये ऐड की थी, है ना। दीपाली ऐड की है, ये सब यूजर ऐड किए हैं, अभी मैंने कोई डिलीट नहीं किया है। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है यूजर्स के रिगार्डिंग, ओके फ्रेंड्स। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो शिफ्ट कंट्रोल और एन प्रेस करूंगा। देखिए एक मेरा नया टर्मिनल ओपन हो गया। क्या प्रेस करूंगा, कभी प्रेस किए शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और एन, और यहाँ पर आके मैं एक यूजर ऐड कर लेता हूँ नया यूजर ऐड। किस नाम से, अंबिका के नाम से ऐड किया मैंने। ऑलरेडी एग्जिट, ये ऑलरेडी एग्जिट है, तो दूसरा यूजर ऐड करता हूँ, वी आई विपिन के नाम से यूजर ऐड किया। आप देखते हैं इस कमांड में हम दोबारा चलते हैं। तो देखिए न्यू यूजर ऐड विपिन, विपिन दोबारा ऐड हो गया मेरा इस अकाउंट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह आपको इसमें सारी हिस्ट्री मिलती है यूजर्स के रिगार्डिंग, लॉग्स के रिगार्डिंग, जो भी आपके रिलेटेड लॉग्स हैं, ओके। अब आपको ऑफिस में बोला जाता है कि आप अपना हिस्ट्री लॉग्स, जो भी आपके लॉग्स हैं, उसको कंटिन्यू मॉनिटर करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको हेल्प करेगी वही कमांड जो आपको समझाएगी। ये टेल कमांड हिट करना होगा, ओके फ्रेंड्स। क्योंकि जो लॉक्स आपके जो बने हैं ना, ये जो हमेशा नीचे लॉक्स बनते हैं, ना कि ऊपर बनेंगे। जो लॉक्स बनते रहेंगे, जो आप यूजर ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, नीचे बनेंगे। तो आपको इस हिसाब से हेड कमांड हिट करनी होगी बार बार, सॉरी टेल, टेल कमांड, क्योंकि टेल इसी से नीचे का बॉटम का डेटा दिखाती है। तो टेल हाइफन एफ करेंगे और वेयर लॉग सिक्योर एंटर करेंगे, ओके। ये आपको आपका डेटा दिखाती रहेगी। अब अपना नया टर्मिनल ओपन कर लेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जाके विपिन को क्या किया, रिमूव कर दिया, यूजर डेल हाइफन आर एफ विपिन। तो देखिए ये आपका यहाँ से ऑटोमेटिक आपका यूज़र ये रिमूव हो गया, ओके। तो मान लीजिए अब मैं कुछ और नया करता हूँ। मान लीजिए मैं ना एक नया यूज़र ऐड करता हूँ, यूज़र ऐड रमा, रमा के नाम से ऐड किया। तो देखिए आपका यहाँ पर यूज़र ऐड हो गया रमा। तो आपका जो ये फाइल है ना टेल आइफन एफ, ये हमेशा आपको हिस्ट्री लॉग रीडिंग करने में, मॉनिटर करने में हेल्प करती है, ओके फ्रेंड। अब इससे बाहर आने के लिए आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल सी कर देंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल सी। ऐसे नहीं इससे बाहर आ सकते, आप कुछ भी प्रेस कीजिए, आप बाहर नहीं आ सकते। अच्छा एस्केप प्रेस कीजिए, कुछ भी, आप जब तक कंट्रोल सी प्रेस नहीं करेंगे इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। कंट्रोल सी किया इसे एंटर करने के लिए, और अब आप इससे बाहर आ चुके हैं, ओके फ्रेंड। ये आपके इस पर नहीं चलेगी, हेड हाइफन एफ वेयर लॉग, वेयरलॉक सिक्योर, ये कभी भी वर्क नहीं करेगी, ओके फ्रेंड्स। इसका ध्यान रखना। हेड हाइफन एन एफ आपकी जो कमांड है, इस पर वर्क नहीं करेगी। इस कमांड इस वेयरलॉक सिक्योर जो भी आप रीडिंग करना है मैसेज को, उस पर हेड नहीं चलेगी, क्योंकि इस पर आपको हमेशा लेटेस्ट डेटा देखना है। तो आप हमेशा टेल से ही देखेंगे, ना कि हेड से। तो गलती से अगर आपने ये हेड चला दी तो ये कमांड इनवैलिड है, इस पर ऑपरेट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ध्यान रखिएगा अगर आपको लॉग देखना है तो। क्योंकि लॉग देखने के लिए हमेशा आपको कमांड टाइप करनी है टेल, ओके, टेल। तो आप अपने आराम से लॉग देख सकते हैं। चलिए आज इतना ही। आने वाले सेशन में हम सीखेंगे लेस मोर, ओके। लेस मोर कैसे यूज किया जाता है, इसका इन कमांड को ऑपरेट करके सीखेंगे लेस मोर को, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।